गवर्नमेंट जॉब कोई आपका शोषण नहीं कर सकता है। प्राइवेट जॉब में काम ज़्यादा लेगा, पैसा कम देगा, उसको शोषण कहते हैं। मान लीजिए 10 घंटा काम करा है और आपको सैलरी दे रहा है 10,000, कैसे चलेगा आपका घर बताइए? तो इसको शोषण वाला बात हो जाता है। तो गवर्नमेंट जॉब में आपको एक्स्ट्रा पैसा, एक्स्ट्रा इनकम, हर चीज़ मिलता है। सरकार सब तरह का भत्ता देती है। अच्छा देखिए इसमें ये वाला क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मौसा मौसा कितना है, 5 है। आपको बताया गया है, कल ही ये टाइप शुरू किए हैं 7, कि अगर मौसा अगर 5 है तो पहली संख्या 5x होगा, तो दूसरी संख्या 5y होगा। ये कल आपको बता दिया गया है। ये टाइप थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें रह गया है, उसी को क्लियर कर रहे हैं। पहली संख्या अगर 5x होगा तो दूसरी संख्या 5y होगा। ये आपको बताया गया है कल कि मौसा अगर 5 है तो पहली संख्या 5x तो दूसरी संख्या 5y। और यहाँ जो x और y है ये को प्राइम नंबर होता है, कल ही बताए थे। अब देखिए आपके पास लौसा भी गिवन है और योग भी गिवन है, तो किसी एक को पहले लिख लेते हैं। जैसे लौसा 495 दिख रहा है। अच्छा यहाँ लौसा कितना दिख रहा है, 5xy। अच्छा कल आपको बताया गया था ना इन नंबरों का कैसे एक्स वाई के फॉर्म में एलसीएम निकलेगा। इसका एलसीएम क्या आएगा, 5xy। और वहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, 495, ठीक है। अच्छा अगर आप 5 से काटेंगे तो 5 से 5 9 45, 91, 13 5 9 पंजे 45 और 9 पंजे, तो हम ठीक ही काट रहे थे, हमको सुनाई दिया 91 तो लिख दिया। एक्स इंटू वाई कितना आ रहा है, 99। अच्छा मन में अब ये भी सवाल जाता है कि क्या सर ये वाला का यूज नहीं होगा कि उनका योग कितना है, 100। इसको हम लोग चेक कर लेंगे। जैसे कि अगर 99 तो टूटेगा, आप मान लीजिए बहुत सारे फॉर्म में, लेकिन अगर हम 11 और 9 में तोड़ते हैं, 11 गुना 9 में, तो क्या 11 और 9 यहाँ रखने से दोनों का योग 100 आ जाएगा? अगर आ जाएगा तो यही सही है। समझ में आ रहा है हम क्या बोले? तो 11 रखिए, 11 पच्चे 55 और 9 पंजे 45, जोड़ के 100 पुर रहा है ना। इसका मतलब जो हम यहाँ डाटा उठाए हैं यही सही है, क्योंकि योग भी 100 पुर रहा है रखने पे। तो यही मेरा डाटा है। तो कह रहा है उन संख्याओं का क्या मांग रहा है, अंतर मांग रहा है। अब सोचिए यहाँ पे अगर आप डाटा रखते तो 11 रखते हैं यहाँ ना, तो 11 पंजे 55 लिख दे क्या सीधा, और यहाँ पे 9 पंजे 45, क्या है इनका अंतर, 10। देखिए कल ही वाला टाइप चल रहा है। बस 2 4 क्वेश्चन बचा है, फिर आज एक नया टाइप शुरू करेंगे। एक और, तो 1 और 99 में इतना पूरेगा। 1 और 99 में, अच्छा ये 99 पूर रहा है, तो 99 गुना 5 बहुत ज्यादा हो जाएगा भाई, गड़बड़ है। कहाँ योग 100 पुर जाएगा रखने पे। 99 गुना अगर 11 आप किस में तोड़ी, 1 गुना 99, तो 99 गुना 5 बहुत बड़ा संख्या आएगा, 100 कैसे पूरेगा जोड़ के? ये संख्याओं का योग 100 पूरना चाहिए यहाँ रखने के बाद, नहीं ना होगा। समझ में आ रहा है कि दोबारा से कुछ चाहिए? हो जाएगा तो ठीक है। पता है अगर नहीं समझ में आए तो बोलिएगा, हम उसको एक एक और 9 99 लेके दिखाएंगे। 99 गुना 5 कीजिएगा ना तो लगभग 400 से पार हो जाएगा। क्या? तो योग में नहीं पूरेगा उतना। अच्छा अगला क्वेश्चन, 7 नंबर। ब्लॉसमोसस टाइप 7, 7 नंबर। अच्छा ये क्वेश्चन करिए, जोड़ा मांगा है, कितना जोड़ा होगा? ये वाला बैच में 11 तारीख से नए चैप्टर होंगे, हम बता दिए। नया बैच ही समझ लीजिए नया हो जाएगा, अर्थमेटिक का न्यू बैच। उसमें रेशियो शुरू होगा डायरेक्ट, रेशियो एवरेज ऐसा। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा सभी लोग स्टूडेंट पे। कुछ अगर स्टूडेंट मिले तो जरूर बोलिए कि 11 तारीख से शाम में आके डेमो करें। अगर सुबह वाले बैच में आएगा तो सुबह वाले बैच में भी आ सकता है, लेकिन उसमें बीच में चैप्टर है। अच्छा ये देखिएगा अधिकतर लोग इसको बना लिया होगा। अच्छा अगर आप इसको देखेंगे कि क्या बोला है और उसका डाटा अगर यूज़ करेंगे तो लिखा हुआ है कि संख्याओं का योग कितना दिख रहा है, 36।
संख्याओं का योग 36 और उनका मौसा कितना दिख रहा है 4। अच्छा सोच के देखिए, अगर मौसा 4 है तो हम साफ साफ बोले कि पहली संख्या 4x होगा तो दूसरी क्या होगा 4y। हम आपको ये चीजें कल से बता रहे हैं कि मौसा के मदद से कैसे संख्याएं निकाली जाती हैं। तो अब मौसा अगर 4 है तो इसका 4x और ये 4y। अच्छा एलसीएम का कहीं भी यूज है इसमें, तो हम कहेंगे नहीं सर एलसीएम तो दिया ही नहीं हुआ है। संख्याओं का योग 36 है तो हम कह सकते हैं कि संख्याओं का योग 36 होने का मतलब है कि 4x प्लस 4y बराबर 36 है। देखते रहिएगा, अगर कहीं दिक्कत होगा तो आप बोलेंगे ये दिया हुआ है। अच्छा अगर हम 4 कॉमन ले लें तो 4 कॉमन ले लेंगे तो आप चाहें तो सीधा 4 कॉमन लेके इसको 9 बार में काट लें। 9 चौके 36, दिमाग में आएगा कि 4 निकलेगा फिर 4 से वो 9 बार में कट जाएगा। अच्छा एक्स प्लस वाई 9 है, अब योग का बात कर रहा है तो यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ क्या रखना होगा 8, यहाँ 2 रखेंगे तो 7, यहाँ 3 रखिए 6 और अगला रखिए 3 के बाद 4 रखेंगे तो 5। अच्छा अब रिपीट हो जाएगा 5 और 4 9। अब आप इसमें देखिए कि एक्स और वाई को प्राइम नंबर होना चाहिए। आप देख रहे होंगे कि ये को प्राइम नंबर है क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा। इसमें भी को प्राइम है लेकिन ये को प्राइम नहीं है क्योंकि 3 और 6 में एक के अलावा 3 कॉमन दिख रहा होगा आपको। इसका मतलब इसके कितने जोड़े बनेंगे 3, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा। अगला होगा लसम से भी आपको एकदम आसान लग रहा होगा। हमारे पास अच्छा खासा समय भी बचेगा। गुड हो गया। 5 3 8, 8वां नंबर क्वेश्चन जाएगा। इसके कितने जोड़े होंगे बस इसके बाद 2 क्वेश्चन और है फिर हम लोग टाइप बदल लेंगे। कितना जोड़ा है आपका जो 3 पंजे 15 नहीं होता 3 पंजे 15 कैसे आप तो इसका मतलब तरीका सही नहीं है, बार बार आपका छूट जाएगा। पता है आपको एक फिर दो फिर लगातार चेक करना चाहिए जब तक वो रिवर्स ना मारे। और ऐसे करेंगे तो कभी भी छूटेगा, मेरा भी छूट जाएगा तरीका गंदा रहेगा तो। अच्छा सुना जाए, आजाद तरीके मैटर करते हैं। अच्छा सब लोग बनाया इसको अपने अपने जगह पे देखिए तो मिलाइएगा। अगर मौसा 12 होगा, मौसा 12 होगा तो एक संख्या 12x होगा तो दूसरा 12y होगा। इसमें आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं आनी चाहिए कि एक संख्या 12x है तो दूसरा 12y। अच्छा दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया है 2160। तो पता है दोनों संख्याओं का गुणनफल का मतलब ना पहली संख्या को दूसरी संख्या से गुना करेंगे और कहेंगे गुणनफल कितना दिया है 2160। धीरे धीरे सीखने का प्रयास करेंगे ना खूब अच्छा हो जाएगा। अच्छा अगर हम 12 से सुना जाएगा 12 से काटेंगे तो ये 180 और फिर 12 से काटेंगे तो 15 बार में कट रहा था। अच्छा इसका मतलब x इंटू वाई 15 है। तो पता है तरीका आप सीख लीजिए, तरीका अगर गड़बड़ यूज कीजिएगा तो ओवर कॉन्फिडेंट में गलती किसी से हो सकता है, हम हो चाहे आप हो। पता है तरीका ये होता है कि पहले आप देखिए कि एक रखेंगे तो गुना में क्या रखना होगा 15। फिर पता है आप 2 रखिए तो कहेंगे सर 2 से तो होगा ही नहीं 15, तो मत रखिए 2, 2 से तो नहीं होने वाला, 2 के पहाड़ा में 15 तो नहीं आएगा नेचुरल नंबर लेने में।
3 से आएगा, 3 पंजे 15, 4 से, 5 से, तो रिपीट कर गया, रिपीट हो गया 5 से, तो रुक जाना है, कहना है कि अब आगे कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि रिपीटेशन मार दिया। 5 से 3 तो दो ही जोड़ा ना आया, और दोनों वैलिड है क्योंकि दोनों को प्राइम नंबर है। तो कहेंगे कि एक जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा, दो जोड़े। अगला, जिनका भी ये सब छूट गया है, रेगुलर नहीं है, आप चिंता नहीं कीजिएगा, हम कोशिश कर रहे हैं कि एक हफ्ते में ये चैप्टर खत्म हो जाए। कोशिश क्या, खत्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमको 11 से, एक ही हफ्ता तो बचा है, 11 से कल कैसे, अभी एक हफ्ता और है, अभी खत्म हो रहा है ये, इसमें तो अभी बहुत कुछ भेटना, अभी तो जीडी का पूरा क्वेश्चन है बाकी है। एक और बात, ये पढ़ लेंगे तो वो सब बन जाएगा, तो उसका खाली खाली दिखा देना है कि देखिए आज कैसे एलिगेशन में दिखा रहे थे सुबह में लाके, क्या किए देखे थे, खाली जीडी का क्वेश्चन लाए थे, या दिखा रहे थे कि देखो इस शॉर्टकट ऐसे बनता है, हम ऐसे सिखाएं। आज जो बना रहा था लॉन्ग कट उसको डांट रहे थे। अब सोचे एक डंडा रखा जाएगा क्लास में, और 2 स्टिक अलाउ रहेगा मारना हाथ पे, ठीक है, गार्जियन से पूछ लेंगे हम लोग। गर्ल्स लोग को अलाउ नहीं रहता, गर्ल्स लोग को तो कुछ ये यही तो आपको गलत है, गर्ल्स को आप अलग छांटिए, बराबर देखिए, रोने लगेंगे। गमछा उमछा है यहाँ, 4 5 4 9, ठीक है, गर्ल्स लोग को भी पीटना पड़ेगा, नहीं तो वो तो और नहीं पढ़ेगी। लगता है सालों बाद आती है, 2 साल 3 साल बना लिए। विवेक ओबराय, बनारस से। आज एक बच्चा ढेर सारा पेड़ा दिया है, रास्ते में आ रहे थे, कहा कि सर नया नया दुकान खोले हैं, पेड़ा ले जाइए। हम बोले कैसा, बोले बहुत अच्छा बना है। हमको शुगर है, मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं। कहा कि पेड़ा अभी ताज़ा बना है, 10 दिन तक खराब नहीं होगा, ये भी कहा है। सोच रहे हैं किसको रखेंगे। विश्वेंद्र का बना जी, नहीं क्यों बना, आप काहे बोल रहे, बोलने दे, बन गया। अच्छा देखिए, तो बनाता नहीं है जी, आपको क्या लगता है, तो बना लेगा। अच्छा देखिए, मौसम 29 है। अच्छा 29 से बड़ी दो संख्याएं, मतलब जो संख्याएं हैं वो 29 से बड़ी है, दिमाग में बैठा, जो संख्याएं हैं वो 29 से बड़ी हैं, और 29 उसका मौसा है, तो एक संख्या को 29 x मानेंगे तो दूसरा को 29। अच्छा किसी को दिक्कत नहीं है। अच्छा अब क्या दिया है, लौसा। अच्छा आपको मालूम है कि इन दोनों का जो लौसा होगा वो 29 xy होगा, और किसके बराबर, काटिए तो। अरे 143 तो 11 गुना 13, ये तो बच्चा बच्चा जानता है कंपटीशन वाला। ये 143 एक ऐसा चीज है ना कि आप याद रख लीजिए, नहीं तो बहुत दिक्कत होने वाला है। पता है 143 11 गुना 13 होता है। तो एक और बात, बच्चा बोले कि 1 गुना 143 भी तो होता है, तो बोले हाँ होता है, पर 143 यहाँ रखेंगे तो 29 से तो क्या बोला था, तो ये तो 29 रह जाएगा एक रखने पे, एक रखने पे तो 29 रह जाएगा, इसीलिए ये नहीं होगा। तो होगा क्या, 11 गुना 13। एक और बात इसमें तो यही होता ही, 11 गुना 13। अरे तो कौन सी मांग रहा है कि उन्हें जाके मिल नहीं रहा, योग मांग रहा है। अच्छा देखिए, अब इसी को योग मांग रहा है, तो आप चाहें ना तो इन दोनों को अलग अलग संख्या निकाल के जोड़ सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे योग मांग रहा है तो अलग अलग क्यों निकाले। अच्छा इन दोनों को जोड़ने पे 29 कॉमन हो जाएगा, सोचिए,
हम करें योग करेंगे तो दोनों को जोड़ने पे 29 कॉमन हो जाएगा और अंदर में क्या बचेगा? एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस 13 11, तो हम लिख सकते हैं 29 गुना 24 क्या आएगा? 696। ऑप्शन नंबर बी। कितना सुंदर है देखिए। मैथ ही सुंदर है, पढ़ाई सुंदर है, और कुछ सुंदर नहीं। आप लोग जो सोच रहे हैं वो सब सुंदर नहीं है। पूरा खेला हो गया है जी। इंस्टाग्राम जो आया है ना, जो लड़का को तैयारी में 2 साल लगना चाहिए उसको 5 साल लग रहा है। और सब खेला इंस्टाग्राम का है। पहले क्या होता था कि आदमी का नंबर नहीं पता है तो आप मैसेज नहीं कर सकते। इंस्टाग्राम में तो 4 दिन ढूंढा, मिल गया, 5वां दिन शुरू है। हाँ, तो कोई भी इंस्टाग्राम आईडी जो लोग रखे हैं एकदम मत खोलिए। आप कोई मैसेज करे तो बिना सीन किए ब्लॉक कर दीजिए, आपको अगर अपना जीवन बचाना है तो। क्योंकि लड़का दूसरे फेरा में, प्रेम नाम नहीं है। प्रेम, आप नहीं बोलते हैं कि हमको उससे प्रेम था वो छोड़ के चली गई, नहीं। प्रेम, प्रेम में कोई छोड़ के नहीं जाता, प्रेम नहीं था। प्रेम बोल के प्रेम का बेइज्जती हो जाएगा। प्रेम था ही नहीं। मोटिवेट कर रहे हैं कि सब तेज हो जाए। हम चाहते हैं पढ़ाई के साथ साथ वैसे भी शिक्षा दे जिससे आप तेज हो। चलिए ये बनाइए और काम खत्म कीजिए। नहीं नहीं, बस हम चाहते हैं कि मेरे साथ आप जुड़ी हुई हैं ना, तो आपको कोई ऐसा नहीं कि वो उस तरह से कुछ हो जिसमें बच्चा बड़ा बड़ा बात बोलेगा। क्या जी? ये हंस रही, इसको कोई बोला हैगा? तुरंत इंस्टा आईडी डिलीट करवा दिया जाएगा आपका। ठीक किए हैं। व्हाट्सएप रखिए, सही रहता है। टेलीग्राम रखिए, इंस्टाग्राम मत रखिए। और रखे भी हैं तो उस पर ज़्यादा नहीं। भाई डिलीट किया है ना, हम भाई, आप तो भैया आपका बहुत बढ़िया है। एक दिन मिलवाइए हमको। और बोलेंगे। हो गया जी, आप लोग का बना। आपका भी बन गया। आप लोग का सबका बन। इसका मतलब कितना जोड़ा है? तो 2 जोड़ा। अच्छा देखिए, अब यही कोई कहे कि अच्छा मौसा लौसा दिया था। अच्छा देखिए, अगर हम बताएं तो बच्चा कह सकता है कि सीधा लिखे ना 12x/। आप बराबर कितना? 924। अच्छा देखिए, तेज बच्चा रहे तो आप बता रहे हैं कि जरूरी है उसको शो ऑफ करना कि एगो 12x होगा तो दूसरा 12y होगा, और दोनों का लसअप 12x नहीं जरूरी है। क्योंकि एग्जाम में तो आपका नंबर देखेगा, आप मतलब आंसर देखेगा। आप कितना जल्दी बना पाएंगे, समय बचेगा तो दूगो रीजनिंग ज्यादा सोच पाएंगे। मान लीजिए कोई सीरीज का रीजनिंग है, अरे समय है तो सोच के बन जाएगा। आप देखे हैं कभी कभी रीजनिंग फंस जाता है सीरीज वाला, कितना भी आप तेज हो सीरीज वाला फंस जाता है। कभी कभी, कभी कभी बन भी जाता है। 12 से ये 77 पक्का। 11 7 लिया है का? और एक 77। एक 77 और कुछ। अब नहीं ना कटेगा किसी से। तो 2 जोड़ा, तो कहेंगे 2 जोड़ा। ये टाइप खत्म हुआ, नया टाइप शुरू होगा। हाँ। नहीं, एगो 3 जोड़ा है नहीं। ये सोनू बोला है, हम बोला आप बोला। ये सुतल रहता है जी। चांद, आप कितना घंटा सो रहे हैं? टाइम नहीं मिल रहा है सोने का। हम तो यहाँ से जाते हैं तो खूब सोते हैं, 3 बजे अलार्म बजता है तो उठते हैं, मुंह पे पानी मारे। देखिए, अपने जैसा सबको नहीं सोचना चाहिए कि हम नहीं सो के रात भर लगे हैं कहीं, ऐसा नहीं है। बाल बच्चा वाला आदमी है, छोटा छोटा बच्चा है जी मेरा, ढेर सारा। ढेर सारा मतलब पार्ले जी जैसा बच्चा है, छोटा छोटा। हाँ, टाइप 8। टाइप 8। अच्छा लिखिए तो नया टाइप है, हर बच्चे को समझ में आएगा। अच्छा एक बार पढ़ना है। तो इसमें नॉर्मल क्वेश्चन है, ये तो वीआईपी क्वेश्चन में पहले ही लग गया जी। ये सब तो सब मुंह बना लेगा। ये वो हिंदी में था ना, रेलवे का क्वेश्चन है।
अच्छा, पहले एकदम लूज लूज क्वेश्चन कराते हैं जो पुराने जमाने में आता था, और उसको बना के लोग खुश हुआ करते थे। ठीक है, इसको देख लेना है था, देख लिए? बना रहे हैं क्या जी? अरे, ऐसे खींचे तो नहीं खींचा है। ओ, अच्छा सुना जाए। पता है, पहला ही क्वेश्चन तगड़ा दे देना तो चीज़ों को समझाने में दिक्कत आएगा हमको। जैसे कि आप सबसे पहले ना वो क्वेश्चन कीजिए कि एक जमाने में वो क्वेश्चन आया करता था और लोगों को अच्छा लगता था, जैसे कि ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन। इसमें क्या देखिएगा, पहला नंबर हाँ ये वाला। इसमें क्या लिखा है देखिए, लिखा हुआ क्या है, पढ़ना होगा। उसमें लिखा है वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कर कीजिए, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 77, 147 तथा 252 को भाग देने पे, मतलब जब हम 77 को भाग दें, 147 को भाग दे और 252 को भाग दे, तो भाग देने पे समान शेष बचे। इसका मतलब ये है कि रिमाइंडर इक्वल आना चाहिए। अब फिर से सुनिए, एक और बार हड़बड़ाइएगा नहीं। बहुत सारा बच्चा बोलता है ना कि सर ऑप्शन से बना लिए, ऑप्शन से बना लिए ना यही बनेगा, बाकी बहुत सारा तो बोलता है अंकों का योग बताइए, फिर बोलेगा उसको इसको जोड़ के बताइए, कुछ नहीं बनेगा ऑप्शन से। ये पुराने जमाने का क्वेश्चन है जो आज से लगभग 50 साल पहले आया करता था ये। अब पता नहीं कितना साल पहले, तो 50 बोल दिया अप्रोक्स। अच्छा देखिए, क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है कि जब हम 77, 147 और 252 कह रहा है ना, कि क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए। एक बार क्वेश्चन समझ लिया ना तो फिर आपका हाथ कोई नहीं पकड़ पाएगा, आप आगे बढ़ जाइएगा। ये देखिए, कह रहा है ना कि एक ऐसी संख्या बताइए ना, एक ऐसी संख्या, जो भी संख्या आप बताएं, जब हम ना इस चीज से इसको भाग दें, समझ में आ रहा है, इस चीज से इसको भाग दें, तो जब भाग दे तो मान लेते हैं रिमाइंडर यहाँ कुछ बच रहा है, अपने से मान लेते हैं एक्स। ठीक है, तो जब हम इसी चीज से जब इसको भाग दें, तो यहाँ भी रिमाइंडर जो बचना चाहिए ना, एक्स से बचना चाहिए। मतलब अगर यहाँ भाग दिए रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो यहाँ भाग देने पे भी रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 2 ही आना चाहिए। और अगर हम यहाँ भी भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, एक्स आना चाहिए। इसका मतलब हम कहना चाह रहे हैं कि एक ऐसी संख्या हमको खोजनी है, एक ऐसी संख्या बड़ी से बड़ी खोजनी है, जब हम इसमें भाग दे तो जितना शेष आ रहा है, इसमें भाग देने पे उतना ही शेष आना चाहिए, और इसमें भाग देने पे उतना ही शेष आना चाहिए। तो इसका एक तो पहले जो क्वेश्चन आता था ना, तो लोग इसको ऑप्शन से बनाया करता था। इसमें आंसर क्या दे रहा है, 35 दे रहा है। तो मान लीजिए कि आप 35 ले लिए, तो पता है 35 दूना 70, कितना बचेगा, 7 बचेगा ना। आप 35 से इसको भी भाग लगाइए, 7 बचेगा। भाग लगा लिए, 35 से 140 खत्म हो जाएगा, 4 बार में 140 खत्म हो जाएगा, 7 बच जाएगा ना। अच्छा, 35 से इसको लगाइए 8 बार में, और बचेगा क्या, 7। इसका मतलब ये है कि 35 जो संख्या है, जब हम इसमें भाग लगा रहे हैं तो इसमें भी 7 बज रहा है, इसमें भी 7 बज रहा है, और इसमें भी 7 बज रहा है। तो अब क्या, अच्छा 35 से बड़ी कोई और संख्या नहीं ना है इसमें। तो कहने का मतलब आंसर लोग कह लेता था ना कि कितना हो गया, 35। लेकिन ये जो बाई ऑप्शन मेथड है ना, ये टिक नहीं पाता है। पता है क्यों नहीं टिक पाता है, क्योंकि आजकल ना 2 3 4 5 सालों से, जैसे कि दिखा रहे, देखिए क्वेश्चन सीखना बड़ा बात नहीं होता, उसके बारे में जान लीजिए कि कहीं छूटे नहीं। पहले देखिए, हाँ ये देखिए, यहाँ देखा जाए। अच्छा, हम जो बोल रहे हैं थोड़ा सा देखिए यहाँ पे, हम बोल रहे हैं कि यही संख्या, देखिए क्या बोला, कहा कि देख रहे हैं कितना बड़ा बड़ा है, पहले देखिए कितना बड़ा साइज में दिया है संख्या, देख रहे हैं 4 अंक का है। ये को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया गया, मतलब किससे इसको भाग लगाया गया, x से। तो क्या बचा, प्रत्येक मामले में शेष y बचा। मतलब जब ना हम x से भाग दिए ना, तो प्रत्येक मामला में y शेष बचा, मतलब इसमें भी y बच रहा है, इसमें भी y और इसमें भी y। तो मांगा क्या है, देख रहे हैं, x माइनस वाई। तो अब ऑप्शन वहां लग नहीं पाएगा। अगर यहाँ x मांगता तो लगा लेते ऑप्शन मेथड, लेकिन अब यहाँ मांग रहे हैं x माइनस वाई, तो लगेगा नहीं। तो अब जो लोग ऑप्शन मेथड को सोच रहे होंगे कि ऑप्शन मेथड नहीं बेस्ट मेथड है, जब एमटीएस का क्वेश्चन नहीं बना रहा है तो आपका जीडी का बना देगा कि एसएससी सीजीएल का बना देगा, नहीं हो पाएगा। तो इजी क्वेश्चन आजकल आना, उतना इजी क्वेश्चन आना बंद हो चुका है। तो इसको करने का तरीका हम जो सिखा रहे हैं, पहले तरीका सीखिए। बाई ऑप्शन हम नहीं बताना चाहते हैं, क्योंकि बाई ऑप्शन मेथड जो है ना, वो छोटे छोटे क्वेश्चनों में लगेगा, आजकल तो एमटीएस में भी वो नहीं आ रहा है। तो हम कैसे, वो क्या बोले, तो हम यही बोलेंगे कि अब बाई ऑप्शन लगाना अलग बात है, लेकिन बाई ऑप्शन से सब नहीं बन पाएगा। अब इसमें बच्चा कह सकता है हम ऑप्शन लगाए, हम बोलेंगे नहीं, तरीका सीख लीजिए।
अब हम तरीका सिखाने जा रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन को बनाया कैसे जाता है, ठीक है। तरीका सिखाने। अच्छा, तरीका आज जिनको आता होगा चुप रहेंगे, ठीक है। आप अगर रिवीजन नहीं कीजिएगा तो आपको भी नहीं आएगा एक दिन, ठीक है। तो रिवीजन करना जरूरी है। अब देखिए, आपको करना क्या है कि इन दोनों का डिफरेंस लेना है। कितना आएगा? 70। याद रखिए क्या बोले हैं, पहला और दूसरा का डिफरेंस ले लीजिए, और फिर आपको दूसरा, इन दोनों का डिफरेंस 105, और उसके बाद इन सब करने के बाद आपको लास्ट और शुरू का डिफरेंस एक बार लेना होगा, 175। अब देखिए क्या क्या किए, फिर से सुनिए। हम बोले कि पहला और दूसरा का अंतर ले लीजिए, फिर बोले दूसरा और तीसरा का अंतर ले लीजिए, और फिर बोले पहला और आखिरी का अंतर ले लीजिए। अच्छा, अंतर लेने के बाद आपके पास जो डाटा दिख रहा होगा, एक तो 70 दिख रहा होगा, 175 दिख रहा होगा, और 105। अच्छा, ये जो डाटा आया है, आप इसका ना एचसीएफ निकाल लीजिए। अगर इसका एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आएगा? 35। अब कोई बच्चा ये कहे ना कि सर हमको एचसीएफ निकाल के बताइए, तो पहला वाला टाइप में तो यही सिखाए थे कि कैसे एचसीएफ निकलता है। सबसे पहला दिन सोमवार वाला नहीं सिखाए, सोमवार को ना शुरू किए, हाँ। तो हम ऐसे सिखाए थे कि 70 में ना भाग लगाएंगे 175 को, तो 70 दूनी 135। अरे हम समझ गए, आपका फीलिंग समझ में आ गया हमको। 35 दूना 70, ठीक है। तो आप ये देखेंगे ना कि 35 आया, और इस 35 को जब 105 में लगाएंगे तो लग जाएगा, तो क्या आएगा? एचसीएफ 35। तो एचसीएफ निकालना बड़ी बात नहीं, वो आपका काम है, मेरा काम नहीं है। आप इन तीनों का एचसीएफ तो निकाल ही सकते हैं ना। एचसीएफ कितना आ रहा है? 35। तो हम कह सकते हैं कि सर एचसीएफ 35 आया। तो अब देखिए, 35 ही वो संख्या है, 35 ही वो संख्या है, जब हम इसमें भाग लगाएंगे ना तो समान शेष बचेगा। याद हो गया? चलिए करिए इसको कंप्लीट, लिखा जाए। हम्म। चलिए ना मेरे साथ, अब इनकम टैक्स। ऐसे थोड़े 2500 रुपया, अगर मान लीजिए आप गिफ्ट में कहीं से उपाय किए हैं। हो गया। अच्छा, आप लोग को ये बात समझ में आ गई, कोई तरह का प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है? 35 से लगाएंगे तो शेष बचेगा समान। अच्छा, इसके बाद और अब क्या होता है, कभी कभी ये बोलता है ना कि ठीक है 35 से लगाए तो रिमाइंडर सेम बच रहा है, तो कभी कभी रिमाइंडर का भी यूज कर लेता है। तो आप लगा के निकाल लीजिएगा यहाँ, 35 दूनी 70, क्या रिमाइंडर आएगा? 7। तो एक जगह 7 आ गया, तो ये नहीं कि सब में लगाने लगे, ताकि रिमाइंडर सेम आएगा ना, तो सब में लगा के काहे टाइम खराब करना है। समझ रहे हैं बात को? हो जाएगा आपसे। तो अब आते हैं हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन एमटीएस पे। और एक और बात, एमटीएस का पेपर भी बहुत शानदार होता है और अच्छा होता है, अच्छे क्वालिटी का होता है पेपर उसका। बस नाम है मल्टीटास्किंग। मल्टी टैलेंटेड मतलब जैसे कि आपसे बोले कि ये करिए तो ये भी कर दिए, वो करिए तो वो भी कर दिए, पैसा। एमटीएस का भी जॉब अच्छा होता है, टाइपिंग विपिंग का भी काम मिल जाता है तो अच्छा रहता है। और टाइपिंग क्या दिन भर थोड़ी करना रहता है, कोई नोटिस निकला है ऑफिस में तो टाइप करना है। हाँ, कोई पर्व में यही सब ज़्यादा नहीं। बिहार एसएससी का साइंस का भी किताब अंदर है, ये बात तो सामने में।
छुट्टी होगा तो आज एकदम कोना में बैठ के कुछ कुछ आवाज़ निकाल रहे हैं आप लोग। पैर गिर गया। अच्छा बात है। अच्छा आप सुनेंगे? सुनाए हम। देखिए अब सुना रहे हैं। अच्छा आपको करना क्या है, धीरे धीरे हम बातों को समझाने का प्रयास करते हैं, धीरे धीरे कोशिश कीजिए कि हो जाए, ठीक है? देखिए सुनिए। लिखा क्या है? 6892 कॉमा 7105 कॉमा 7531। एक बार बात, आप ना इरिटेट मत होइएगा, दो नंबर जो दे रहा है आपको एकदम फ्री फोकट का हर जगह नहीं देगा। कहीं कहीं इससे शॉर्टकट मेथड भी नहीं है, कोई कहे कि ट्रिक लगेगा ही नहीं, लगा लीजिए, ट्रिक्स इसमें लगता ही नहीं ना, ऑप्शन मेथड लगता है। तो कुछ नहीं लगेगा, आपको तो बनाना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं, ये ट्रिक ही है जो हम बता रहे हैं आपको। तो तरीका ये होगा कि आप इन दोनों को घटाएंगे। अब देखिए बता रहे हैं क्या, कि इन दोनों को घटाने में ना बहुत सारे बच्चे घटा ही नहीं पाते हैं। घटाने में कुछ है नहीं, पता है, वो लोग को लगता है घटाने नहीं आता है। जैसे आप ऐसे कर सकते हैं कि 5 में से 2 गया, 3, फिर कहेंगे 0 में से 9 नहीं जाएगा तो 10 में से 9 गया, एक हासिल ले चुके हैं तो यहाँ 0 है, तो 10 में से 8 गया, तो और 6 रहने दें। तो कोई घटाना बहुत बड़ा बात नहीं है, आप खर कर लेंगे, एगो सिखा दिए ना, बाकी घटा लीजिएगा। यहाँ कितना? 426। और यहाँ 639। अच्छा रुका जा, रुक जाए, ढेर तेज हो गया। अच्छा देखा जाए, यहाँ आया आपका 200, देखिएगा आपका यहाँ जो आ रहा है अंतर, एगो आ रहा है 213, फिर आ रहा है 426, और फिर आ रहा है 639। अब बहुत सारे लोग तो इतना ही लिखने के बाद मौसा नहीं निकाले हैं। बहुत सारे निकाल लिए हैं, मतलब बहुत सारे लोग नहीं भी निकाले हैं। निकला तो लग रहा है अभी इधर घूमे तो सब निकाल लेगा आप लोग। अच्छा देखिए इसका मौसम, जिन बच्चों को नहीं आ रहा है निकालने, आप समझिए कोई भी दो गो लेके भाग लगाइए, जैसे 213 से भाग लगाइए 426 में, 2 बार में पूरा पूरा, इससे 3 बार में पूरा पूरा, तो इसका तो एचसीएफ 213 होगा। कोई बड़ा बात तो नहीं है, ये नॉर्मल सा बात है कि ये 2 बार में कट रहा है तो यहाँ से ये निकलेगा, फिर ये उसको 3 बार में लगा देगा। तो हम यही कह रहे हैं कि इन तीनों का जो एचसीएफ आएगा वो क्या आएगा, 213 आएगा। किसी बच्चे को दिक्कत आ रहा है नहीं ना? अच्छा 213 वाला बात समझ में आ गया। तो कह रहा है ना कि इसका मतलब 213 वही संख्या है जिससे प्रत्येक में भाग लगाने पे रिमाइंडर सेम आएगा। और कह रहा था वहां कौन सी संख्या है, एक्स से विभाजित। इसका मतलब 213 जो है वो एक्स का वैल्यू है ना, एक्स का वैल्यू। तो वो एक्स का वैल्यू हो गया, लेकिन कह रहा है कि प्रत्येक मामले में क्या शेष बचा, वाई। तो अब आपको भाग लगा के देखना होगा कि एक ठो किसी एक में लगा लीजिए।
जैसे मान लीजिए कि हम लगा रहे हैं कितना 6892 में, 6892 में किससे भाग लगाएंगे? 213, कितना रिमाइंडर बचा? 76। आप लगा के देखिएगा 76 रिमाइंडर आ जाएगा। अब ये नहीं बच्चा कहेगा कि सर इसको लगा के दिखाई, इतना नहीं हो रहा है, फिर क्या होगा आपसे? फिर आप ईंटा ढोइए जीवन भर। ईंटा ढोने का मतलब मेहनत वाला काम करना। आप सब्जी बेच के देखिए कैसे चिल्लाता है, देखे हैं? जैसे जैसे दिन बीतते जाता है उसका सांस तेज होते जाता है कि अगर नहीं बिका तो सड़ जाएगा, नहीं बिका तो खराब हो जाएगा, तो कम में बेचना होगा। कितना टेंशन है उनको, जाके देखिए। अगर ऐसा होता है कि नहीं, आप नहीं जानते, दुकान वालों को बहुत ज्यादा टेंशन है बिजनेस में। एक कपड़ा का दुकान है, बगल में एक और कपड़ा का दुकान है, एक और है। अब आपको लग रहा है कि वो नया वाला ले आया है, कम दाम में दे रहा है, क्या उसके पास क्यों ज्यादा? बड़ी हेडक वाला काम है। गवर्नमेंट जॉब में हंसते हुए 1 लाख रुपया सैलरी हो जा रहा है लोगों का, हंसते हुए। आपको नहीं बता रहे हैं कि लोग इतना अच्छा कमा ले रहे हैं। तो आप समझिए कि आप टेंशन जीवन भर लेके कमाएंगे, कमाई तो हर जगह है। या स्ट्रेस, वो स्ट्रेस कम करके कमाएंगे, देख लीजिए, आपके ऊपर है। अच्छा, ये वाला कह रहा था ये वाई है, और मांग रहा है एक्स माइनस वाई, इसका मतलब 213 माइनस 73, 137। आंसर बी हो जाएगा। अगला होगा, ये काम सबसे बेहतर है। थोड़ा मेहनत लगा, मान लीजिए 1 साल मेहनते लगा, 2 साल मेहनते लगा, लेकिन 2 साल बाद पूरा जीवन थोड़ा आराम हो जाएगा। हाँ सही है, बोल रहे हैं। झूठ काहे बोलेंगे आपसे हम? कोई कारण नहीं है मेरे पास झूठ बोलने का। झूठ वो लोग बोलते हैं जिनको क्या करना रहता है, बेईमानी। यस, झूठ वो लोग बोलेंगे, हमको बेईमानी नहीं करना है आपसे। अच्छा अगला देखिए, ये है कि पढ़ने का मन नहीं करेगा आपको, लेकिन पढ़ने के बाद जीवन ठीक हो सकता है। देखिए ये भी ऐसा दिया है ना, सीजीएल में आया है, ऐसा दिया है कि इसको ऑप्शन से आप नहीं बना सकते, क्योंकि एक्स नहीं दिया है। एक्स, अच्छा देखिए, अच्छा वही चीज है कि प्रत्येक मामला में क्या बोला है, समान शेष बचे। अच्छा क्वेश्चन पहचान गए आप लोग? कह रहा है कि जब एक्स वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे इन सब में भाग लगाए ना तो समान शेष बचे, तो एक्स निकालना आसान है। आप कह सकते हैं इन दोनों का डिफरेंस कितना है, अगला दोनों का, और ये दोनों 120। अच्छा अंतर कर लीजिएगा, 72, 48, 120। अब आप बताइए 72, 48 और 120 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम, अरे सॉरी, एचसीएफ क्या होगा? 24। एचसीएफ ही निकलता है जी, गलती से एलसीएम। तो एचसीएफ कितना हो गया? 24। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो एचसीएफ 24 हो गया, इसका मतलब ये एक्स, यही ना एक्स है, क्योंकि कह रहा है एक्स ही वो संख्या है जिसको प्रत्येक मामला में भाग लगाने पे सेम शेष बच रहा है। तो यहाँ पे 24 हो गया, एक्स हो गया। अब बताइए, क्वेश्चन में ये बोलता है कि एक्स का मान क्या होगा, तो एक अलग बात होता है। कह रहा है कि एक्स का कौन गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड मतलब होता है कि जो 24 को काट लेगा वो उसका गुणनखंड होगा। जो 24 को काट लेगा वो उसका गुणनखंड होगा। 24 को जो डिवाइड कर देगा वो उसका गुणनखंड होगा। तो देखिए ना, 24 को 6 काट लेगा तो ये गुणनखंड है। 4 से कट जाएगा तो हाँ,
और 8 से, हाँ, तो कौन इसका गुणनखंड नहीं है? 16। इसका मतलब 24 को 16 के फॉर्म में आप नहीं लिख सकते हैं, लेकिन 24 को आप 6 के फॉर्म में लिख सकते हैं। 6 गुना 4, 4 गुना 6, 8 गुना 3 लिख सकते हैं, पर 16 गुना समथिंग 24 नहीं होता है नेचुरल नंबर में। इस चीज को लिखिए, तो आंसर इसका 16 हो जाएगा। तो यही बता रहे थे कि देखिए ना, ऐसा ऐसा क्वेश्चन 2019 से आ रहा है। आज आप 2023 में है, तो पता है क्या होता है, ऑप्शन मेथड लगेगा ही नहीं, आपको बनाना ही होगा। अभी भी यही आता है जो बता रहे हैं, ये हाई लेवल है, आप समझ लीजिए, इससे ऊपर लेवल नहीं होता इस टाइप में। 3 क्वेश्चन हुआ ना। अगला देखिए, ये देखिए, ये कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। इसके बारे में आप देख रहे हैं, एन के अंकों का योग बताना है। पता नहीं बिहार से हम कितना दिन और भराएगा अभी। तक सेटिंग ना हो जाए। अभी भरा ही रहा है। नेक्स्ट बॉक्स नहीं होगा। अच्छा देखिए, देखिए कहने का मतलब है, आप अच्छा सीख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा, और धीरे धीरे ये सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी, आप काहे चिंता कर रहे हैं। अच्छा देखिए, जैसे जो संख्याएं उसको लिख लेते हैं, इसमें तो और अच्छा था ये, आसान था ना, नॉर्मल ही। 1305, 4665, 6905। अंतर 33 और 60 भी, ये वाला 22, 5600। अच्छा देखिएगा तो अंतरवा सब सही है ना। अच्छा आया है 3360, 2240 और 5600। इसका एचसीएफ क्या है? एचसीएफ 1120। अच्छा वो एगो जीरो खाली छोड़ दिए थे आप। अच्छा वो जीरो हटा के जोड़ रहे हैं आप। हम बोले एचसीएफ क्या होगा बस। बाकी आप क्या किए हम आप देख लीजिएगा। अच्छा ये ही हो गया आपको ये। अरे ये एन हो गया। आप लोग पता है सीधा ही सब पता है, आंसर पे फोकस किए हुए हैं कि मारिए चार, आप बात खत्म कीजिए। अच्छा ये जो हुआ ये एन है, देखिए क्या बोला, तो एन के अंकों का योग वो एन है। अब एन के अंकों का योग तो उसमें क्या क्या है, वन है, टू है और जीरो है, सबको जोड़ के 4। देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन। हो गया जी।
आप लोग को समझ में आ रहा है ना, ये इजी चैप्टर है। सब चैप्टर वाइज इजी रहता है, जिसमें जो नहीं आता है ना उसको हार्ड लगता है। अच्छा, इससे पहले क्या पढ़ाए थे? इससे पहले सिंप्लीफिकेशन। अच्छा, नंबर ऑफ जीरोस। पता है ढेर चैप्टर पढ़ा दिए, पता नहीं चलता है, खत्म भी। अच्छा, आप नहीं पढ़े तो भी बता रहे हैं कि नंबर ऑफ जीरो इससे पहले हुआ था, जो पढ़ रहा है वो नहीं बता पा रहा है। ये जानते हैं, छठवां में गए थे गांव, आप जानिए रहे हैं गांव में। बनाए थे। फैन बंद कर दे ना। अच्छा, तो हवा लग रहा है, ठंडा लग रहा है। आपको ठंडा लग रहा है? बटन ही खराब हो गया है। सब, वो तो पीछे खिड़की बंद, इधर दरवाजा बंद, लाइट ऑन, फैन बंद। खुद से बनाने को अगर आप सीख लिए तो आप बहुत अच्छा रहेगा। खुद से बनाइए, अपने घटाइए, भले टाइम लगे। मत देखिए किसी में ना, कैलकुलेटर का यूज कीजिए, खुद से सब करके देखिए, तब पता चलेगा आप कहाँ हैं। कभी कभी ना जो चीज़ नहीं करने का मन करेगा ना पढ़ाई के मामले में, उसको करने से आपका ज़िंदगी बन जाएगा। बना लिए सब लोग? आराम से बनाइए ना, 1 मिनट क्या, हम मेरे पास बहुत सारा मिनट है। क्या, ताला मार के चाबी अंदर? कहाँ हट जाए, कहाँ चल जाए, बोलिए ना। हटते के साथ हो गया आपका? वो तरीका नहीं करना है, अलाउ नहीं रहता है वहाँ पे, इसीलिए। मोबाइल अंदर, वहाँ अलाउ रहता है, हम लोग भी अलाउ करते हैं। हाँ, बगल में कैलकुलेटर देखिए, यहाँ भी कैलकुलेटर खुल जाता है, लग रहा है कहाँ से खुलता है, गैजेट। ये देखें, कितना सुंदर कैलकुलेटर, देखिए इसमें लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? कभी यूज तो किए नहीं सही से। लो, लिखा नहीं रहा है। ए में लिखाएगा, हाँ हे में लिखाएगा, हे में छपे। क्या लिखे? 5, 6, 0, 1 -4, 7, 4, 9। इजकल टू भी देना पड़ता है क्या? इजकल टू देना भूल गए थे। तो पॉइंट दे दिए होंगे। ऐसे लिखेगा 4 × 2, ऐसे ऐसे लिखिएगा तो नहीं बताएगा, लेकिन इजकल टू लिखिएगा तो बताएगा 8 होता है। नहीं यूज करने आ रहा है? नहीं, खराब नहीं, हमको यूज करने आ। कहाँ पे? नहीं, इसमें लिखाएगा 4 × 3 बराबर। हाँ, दे आ गया कि नहीं? वाह वाह। कैसे बोल रहे थे यहाँ नहीं कुछ? यहाँ देखिए ना, यहाँ कुछ नहीं। अरे इसमें पता है, ऐप अलग से भी डाउनलोड करके आप चला सकते हैं, ऐप प्ले स्टोर दिया हुआ। पर कौन डाउनलोड करके चलाए? यहाँ तो पढ़ाने से ही छुट्टी नहीं है। अच्छा देखिए, एक दिन ले के आए थे बेटी को, तो उसको कहा कि थे यहाँ बेंच लगा दिए थे, उस पर चढ़ा दिए थे।
खूब पेंटिंग बना रही थी, खूब उसको मजा आ रहा था, दोनों हाथ से ऐसे ऐसे कर। अच्छा देखिए तो देखना क्या है, पहले इन दोनों का अंतर कितना आया? कितना? 852। अगला हाँ वो 92 होता है ना। 1499। 91। 2343। इनका इसका एचसीएफ आएगा 213। अच्छा कह रहा है कि ये इसका मतलब ये डी का वैल्यू है और रिमाइंडर निकालना होगा। तो 852 में, सॉरी, संख्या कितना है? 47। 47 ये वाला में भाग लगाना होगा 200। क्या आएगा? 63। और ये 63 जो होगा छोटा वाला आर हो गया 276। और मांग रहा था डी प्लस आर, तो डी है 213। वही कौन है जी? वही है, वही है। तो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। कैलकुलेशन है, नंबर फ्री में चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं। दे रहे हैं सीधा दरोगा, और वो भी एसएससी में, कोई बेईमानी नहीं। बिहार वाला दरोगा में क्या होता है आपको मालूम है ना? फॉर्म नहीं मालूम है? फॉर्म भरने के बाद 15 से 20 लाख जमा करना होता है पूरा। नहीं नहीं, एसएससी नहीं करता। अरे देखिए, 2 4 सीट बेईमानी बेईमानी नहीं होता। अब तो रेलवे में कहीं का 1.5 लाख सीट आया, आज 5 गो 10 गो 20 गो 50 गो 1000 गो हो गया। कितना के पास पैसा है कि 50 लाख रुपया दे देगा? कोई बेईमानी नहीं होता है। बता रहे हैं, हम रियलिटी बता रहे हैं। आप अगर सोचेंगे ना निगेटिव थाउट, तो बहुत निगेटिव है। और अगर आप देखें तो निगेटिव तो हर जगह है। लेकिन आप सही सोच के देखिए, गरीब गरीब बच्चों का भी नौकरी हुआ है। हम ही अब काला हो जाएंगे। तो जैसे लंगड़ा को लंगड़ा नहीं बोला जाता, वैसे ही काला को काला नहीं बोला जाता, ठीक है? हाँ, अच्छा नहीं निकल रहा है आप लोग के मुंह से ना। इंडिया में आधा से ज्यादा लोग काले हैं। अफ्रीका में सब गरीब ना है। अफ्रीका का आप जान नहीं रहे, 2 टाइम का खाना नहीं मिल रहा वहाँ के बच्चों को। अफ्रीका काफी गरीब देश है। तो वही सब तो कैमरा लेना है हमको। सोच रहे हैं ये वाला मोबाइल चेंज करके दूसरा मोबाइल है। एक दिन ससुराल जाना पड़ेगा। एक दिन वहां जाएंगे ना तो किनवा लेंगे। अभी भी मिल सकता है। और ये शादी हुआ खत्म कहानी, हमने मिलेगा। बस ये क्वेश्चन खत्म हो रहा है, अब कुछ बचा नहीं। ये भी आपको मालूम होगा कैसे बनेगा, ठीक है, लेकिन वही है कि बनाने में थोड़ा सा असकत लग रहा होगा, और क्या। अच्छा देखिए, 24 26 33 और 2806। यहाँ अंतर, अंतर और अंतर 340। वाओ,
ये तो दुगना है उसका। एचसीएफ वही रह जाएगा। अच्छा, वो जो अंतर आया उसका एचसीएफ यहाँ क्या आएगा? और इनका योग बताना है। 7 3 10 और एक दे रहे हैं उसको। बीमारी है क्या उसको? हाँ। कौन सी? कुपोषण का शिकार है वो। ऐसे? अरे सही बोल रहे हैं। पता है, आप जाइए आप। तो हमको कौन नहीं बोल रहा है काला? सब लोग तो बोलिए रहा है। अच्छा, ये हो गया। अलजेब्रा होगा।